छोड़ के जा रही हूँ। मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी ना कुछ और, एंड फ्रेंडशिप तो दूर की बात है। इसके आगे मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ऐसा बोल के त्योहार से चली जाती है। डैम इट, इस लड़की ने पूरे मेरे कान देख लिए। आप मैं क्या करूँ, इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। इसका पीछा तो मैं इस टाइम पे नहीं छोड़ सकता। रुको रुको, ये रुको। शादी की नई ड्रेस में मैंने मंगवा लिए और अच्छे से प्रिपेयर भी हो गया पूरा हॉल। ते बिना कुछ सुने देखे वहाँ से अपने रूम में चल जाती है। अरे इस लड़की को क्या हुआ, इसे मुंह फुला के भग गई। हाँ तुम्हारी जैसी है, काश ते मेरी बेटी होती। हाँ ये भी ठीक है। जिमिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम अभी बहुत ही ज्यादा छोटी हो, तो तुम्हें क्या। अच्छा मुझे क्या, अब मैं बताती हूँ मैं कितनी छोटी हूँ। सब मुझे दादे देते हैं ये डेकोरेशन ऐसे ही होनी चाहिए। बच्चे ऐसे फूलों से डेकोरेशन नहीं होती। अरे मुझे पागल बना रहे हो आप जिमिन की बच्ची। वैसे आप कब शादी कर रहे हो, आप तो 20 से भी बड़ी हो ना, अब तो बहुत ही बुढ़ी हो जाओगी। जिमिन क्या बोल रही हो, मैं कहाँ से तुम्हें बुढ़ी लगती हूँ। तुम्हारे तो ना बच्चों को नहीं मारते ना, इसीलिए तो चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारे बाल तुम्हारे। इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ गई और आप लोग भी समझ गए ना आर्मी। ते तुम आ गई। देखो मैंने सारे मेकअप किट्स मंगवा लिए, तुम देख लो एक बार। दी मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज इस शादी को रोक दो। एक मिनट है जिमिन, तुम बाहर जाके खेल रहे हो के बच्चा। ओके दीदू मैं बाहर जाती हूँ, बाय। जिमिन लीव। हाँ ते अब बताओ अब क्या हुआ। दी वो आदमी बहुत कैरेक्टरलेस है, एक के साथ नहीं 10 लड़कियों के साथ वो दिन भर रहता है। एंड मैंने आज तो लाइव देखा है। क्या ये सब तुम आप बता रही हो मुझे तो पहले ही बताना चाहिए था ना। ये बात भी मुझे अभी पता चली है। मैंने उधर के होटल मैनेजमेंट के वो मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि हर रोज आता है और एक नई लड़की के साथ आता है। तुम ही शादी मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं मैं पापा को बता नहीं सकती, पापा इस शादी से बहुत खुश है। वो मेरे भी पापा। अरे पापा मान जाएंगे। एक्चुअली जेहोब को वो अपने पापा ही जैसे मानते, इसलिए वो जेहोब को पापा ही बुलाती है। ओके तुम टेंशन मत लो और कमरे में रहो, मैं पापा से बात करके आती हूँ। अरे बोबम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे अंकल मैंने ते के लिए गिफ्ट लाया था तो मैं उसके रूम में जाकर देख कर आओ। हाँ बेटा क्यों नहीं है, तुम जा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली वो तुम्हारी होने वाली है वाइफ से। हाँ अंकल आप कितने मजाकिया हो। अच्छा जाओ अभी आइए। वो बोबम ते के रूम में चला जाता है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं पहले बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। बचपन से जिसको चाहा वो ऐसा निकला, मैं इससे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। ओहो माय क्यूट वाइफ, यहाँ पर मेरी बुराई हो रही है। यहाँ पर मेरी अभी बुराई करने की बजाय मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए था, पर तुम तो पूरे के पूरे गंदे हो। ऐसे गंदे लोगों के साथ मैं कभी रिलेशन या फिर शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना मैं जिस तरीके से तुम्हारे पापा को मारा था वैसे ही जेहोब अंकल को भी मैं मार डालूंगा। क्या तुमने मेरे पापा को मारा? यस यू आर राइट, दैट्स मी। मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है। क्यों पता? क्योंकि मैंने बचपन से तुमसे शादी करने का सपना देखा है, पर तुम्हारे पापा ने ये अलाउ नहीं किया था। इसकी वजह से बचपन में ही मैंने उनका गला घोट के मार दिया। हाँ, और मैं किसी और को उसका कातिल समझ बैठी। तुम्हारा मतलब क्या है? किसको तुमने कातिल समझा बेटा? हाँ, उस टाइम एक लड़का मेरे पापा को बचाने वाला था,
पर मुझे लगा कि वही ना जो बचाने आया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो बचा ही नहीं पाया और मैंने उनका गला घोट के मार दिया। सो तुम्हें तो अच्छा लगा होगा ना? तुम्हें रोकने टोकने वाले तुम्हारे फादर नहीं है, वो मेरी जान थे। तुमने मेरी जान को मार डाला। मेरी मॉम डैड मुझसे छीन ली। तुम जैसे हैवान से मैं कभी शादी नहीं करूँगी, पर हाँ, तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ जेल करेगी और तुम उसके बंधन में हमेशा बन जाओगे। जेल? तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसकी वजह से मैं फंस सकूं? हाँ, सबूत तो मैं ढूंढ लूंगी और तुमसे पीछा छुटवा कर रहूंगी। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा मार डाल सकता हूँ, समझी लड़की? क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो। इससे आगे तमीज से बात करना मुझसे। आइंदा से आवाज उठाने की कोशिश भी मत करना। वो गम तेरे को बहुत ही ज्यादा मारता है एंड उसके साथ मिसबिहेव करता है, बट उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अच्छा सबक सिखा दिया है वाइफी, तो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं जी होप एंड उसकी क्यूट सी वाइफ को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे कितना मारा, अब तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी, कभी छोड़ूंगी मैं नहीं अपने लाइफ में। किसने कहा है तुम्हें छोड़ने के लिए? मैं तो तुम्हारा होना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ ऐसे सबको बताने के लिए। रुको, अभी तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ी ना तो मेरा टारगेट आई वांट है, सो डोंट। क्या? प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट वो मेरी लाइफ में एक आखिरी पर्सन है जिसे मैं अपनी माँ बोल सकती हूँ, प्लीज। ओके, तो तुम्हें मेरी पूरी बात माननी पड़ेगी और वो बात है मुझसे शादी करना। सो शादी कर लो। कि बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देते हैं। बचपन से मैंने इसे तो सभी पहचाना नहीं, कैसे? इस आदमी को पहचान क्यों नहीं पाई? ती तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? ती दिखाओ, तुम्हारे हाथों से तो खून बह रहे थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं भगवान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम फिर से एक बार सोच लो। अभी ही तुम्हारे इतना हाल कर रहा है, सो मतलब ये सब उसे नहीं किया होगा ना? नहीं, ये मैंने खुद को चोट पहुंचा ली है, बस और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे बड़ी बहन मानती हो ना, इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना। और तुमने शादी करने का डिसाइड कैसे कर लिया? नहीं, बचपन से मैंने उससे प्यार किया है, सो आगे भी मैं उसे प्यार करती रहूंगी और मैं उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं उसे रियल प्यार करती हूँ ना। ऐसा कैसे बात कर सकती हो तुम? प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं, मैं उससे शादी करके उसे सुधार दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ओके, पर मेरी शादी तुड़वा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके तुम फ्रेश हो जाओ, शादी का टाइम हो रहा है। तो बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए रेडी होने तक चली जाती है। वाह, तुमने ये सब किया कैसे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। वो लड़की क्या मेरे हाथों से छूट सकती है? कभी नहीं। उसकी प्रॉपर्टी में हड़प लूंगा, बिकॉज उसके बाप के नाम पे थी, अब उसने उसके नाम कर दी है, सो ये प्रॉपर्टी में हासिल करके ही रहूंगा। जाने दे यार। और क्या सोचा है फिर आगे? अगर वो मना करे तो आयु टारगेट है। दिस इज माय मॉम्स फ्रेंड, यू नो। हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी तेरे रेडी होके नीचे आ जाती है। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या हुआ जिन बेटा? मुझे बहुत सारे काम है। ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए लाइफ का सवाल है। मतलब वो एक्चुअली मॉम जी
सब कुछ अपने मॉम को बता देती है। क्या? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये शादी में होने नहीं दूंगी। देखिए, वो खुलने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों साथ में इस स्टेज में एक साथ हैं। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, देख लेना तुम कैसे भाग पाओगी। अब तो तुम स्टेज पर भी आ चुकी हो। क्या जियो अंकल की नाक काटनी है? बचपन से उन्होंने तो तुम्हें पाला है ना, तो उनकी इंसल्ट हुए तुम्हें देख पाओगी? ये बात तो सही कह रहा है। कुछ नहीं, मैं ये पूरे उम्र डाल दूंगी। बट क्या सोच रही थी? यही ना? कोई ना, कर लेती हूँ। मेरा जो कुछ होगा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारा हस्बैंड हो जाऊंगा। तुम जैसे इंसान से मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ। बट मेरी मॉम को कुछ मत करना, वरना की तो बात ही मत करना, वरना मैं भी कुछ कर लूंगा। सर, मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है। वो बोगा में जो लड़की सप्लाई करता है। ओह, तो वो मुझे मिल ही गया फाइनली। बस उसका नाम, पता, एड्रेस चाहिए था मुझे। सर, ये रहा, और आज उसकी शादी है। प्लीज़ उस लड़की को बचा लो, बिकॉज वो भी उससे फोर्सफुली शादी कर रहा है। पता नहीं उससे शादी करने के बाद उसके साथ क्या करे। ओके, पुलिस फोर्स जल्दी तैयार करो और जल्दी चलो, देर नहीं होनी चाहिए। ओके सर, मैं अभी तैयार करता हूँ। इस क्रिमिनल को मैं पकड़ के रहूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और उस लड़की की भी। क्या पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया? और वो कैसे हो सकता है? उन्हें मेरा एड्रेस पता? नहीं बॉस, ये पता नहीं चला कि उन्हें आपका एड्रेस पता चला है कि नहीं। बट इतना पता चला है कि उन्हें आपकी पूरी डिटेल मिल चुकी है, और वो भी सबूत के साथ। अब तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी। सब लोग मेरी बात सुनो, शादी खत्म हो चुकी है, अभी शादी नहीं हो रही है, तो आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो। यस, ये तो मैं भी बोलने वाली थी। तुम यहाँ से चले जाओ, ये शादी नहीं हो रही है। ओह, तो सब कुछ आपको पता चल गया? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? हाँ, तुम्हारी गंदियत मुझे पूरी पता चल चुकी है, और देखो तुम्हारे हवाले कभी नहीं दूंगी। ओहो आयो आंटी, सारे मेहमान तो चले गए। मेरी कुछ नहीं, तुम बोलना क्या चाहते हो? हटो, मुझे तेरे से शादी करनी है और मैं करके रहूंगा। छोड़ो मेरा हाथ प्लीज। तुम्हें पेन हो या फिर कुछ भी, तुम मुझसे शादी करोगी। क्यों उससे शादी करोगे? पहले हमसे तो शादी कर लो। कौन है वे? तेरा बाप का बाप। मेरा बाप का बाप तो कब का मर चुका है। तब मुझसे बात कर और उस लड़की को छोड़ दे, वरना तुझे अरेस्ट करने में मुझे एक टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो आप मेरे पास पहुंच गए? यस, ये तो मैंने बहुत ही आसान सी चीज थी। अब तो मुझे गन निकालनी पड़ेगी। वो गन निकाल के तेरे पर टारगेट करता है। देखो, मेरे गन के सामने तो तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्लीज मुझे अपनी शादी कंप्लीट करने दो, और ये मैं होने नहीं दूंगा। सच बता रहा हूँ मैं। ओके, कुछ भी बताओ, ते मेरे साथ आओ। तुम मुझे मार डालो, पर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। ते अगर मैं किसी और को टारगेट बनाऊं तो तभी बोगम आयु पे गन पॉइंट करता है। क्या? प्लीज उसे प्लीज गन नीचे करो, प्लीज मैं करने के लिए तैयार हूँ शादी, प्लीज। ओ बेबी गर्ल, तुम मान गई तो ठीक है, चलो शादी के मंडप में। और पंडित इधर आ। मैं ये शादी नहीं करवा सकता। करवाने तो तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि आई एम दिस बॉस, यू नो। इंस्पेक्टर अंकल, ये मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है, और आपको एक बात बता दो, इसने ही मेरे बाप को मारा है। प्लीज इसे अरेस्ट कर लेते प्लीज। ओह, गन किसी और पे पॉइंट होने के बावजूद तुम अपना मुंह खोल रही हो। ओए, उससे बात करने से पहले मुझसे बात करो। और तो कौन है? इसका हस्बैंड, यू नो? हाँ, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं?